तो नीरज, आपके पास यहाँ पर हम फिर से वापस लौटेंगे। उन तमाम मंत्रियों से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको हमने बहुत बार इससे पहले भी जो पुराना मंत्रिमंडल रहा है उसमें देखा है। अनुराग ठाकुर, नियमित रूप से हम इनको सुनना पसंद करते हैं, इनको देखना पसंद करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका भी जिक्र यहाँ पर बार बार उनके बयानों को लेकर हुआ था, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा थी। क्या वो वजहें रह गई हैं कि इन चेहरों को इस मंत्रिमंडल में फिलहाल अभी यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया या फिर इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया? नीरज, लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आज रात 7:15 बजे एक भव्य तस्वीर नजर आएगी, लेकिन यह भी जानना चाहेंगे कि इस तस्वीर के साथ कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स भी सामने आएंगे जो वैश्विक स्तर पर मोदी सरकार या हिंदुस्तान का नाम सर्वोपरि करते नजर आएंगे। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे तो G20 के सबसे लंबे नेता बने रहने का यह रिकॉर्ड भी उनके नाम हो चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चुनाव पर लगी हुई थी। पूरी दुनिया ये देखना चाह रही थी कि 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद तीसरी बार जब जनता की अदालत में कोई सरकार जाती है तो किस तरीके का नतीजा आता है। अपने बूते बहुमत थोड़ा कम भले ही रह गया हो बीजेपी का, लेकिन उनके चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उसी ने जीत हासिल की। और बीजेपी जो सामने विपक्ष इंडिया गठबंधन था, उन सभी को मिलाकर भी बीजेपी उनसे ज्यादा सीट लेकर आई। तो कुछ कमजोर बीजेपी जरूर हुई, लेकिन 3 बार सरकार, तीसरी बार जब आप सरकार बनाने के लिए मैदान में जाते हैं तो कई तरह की चुनौतियां होती हैं। उन सबको देखते हुए बीजेपी का जो नंबर सामने आया 240, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल देश के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कितने भी लोकप्रिय नेता हों, उनकी सरकार का एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगता है। लेकिन इस बार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक बड़ी बात है, उनकी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना, वो भी एक पूर्ण बहुमत की अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाना, एक बड़ा ऐतिहासिक इसे माना जा सकता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मोदी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में गिरिराज सिंह का भी नाम है। आज पीएम आवास पर मीटिंग के लिए वो पहुंचे थे। न्यूज 18 इंडिया ने बेगूसराय से सांसद चुने गए गिरिराज सिंह से खास बातचीत भी की और उन्होंने अगले 5 साल के लिए विकसित भारत को लक्ष्य भी बताया। और क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर कहा, आप सुनिए। गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको बधाइयों का तांता और गुलदस्ते लगातार मिलते जा रहे हैं। गिरिराज जी, तीसरी बार आप लगातार इस सरकार में और आज भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में गए थे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कुछ खास ऐसा पीएम ने बताया जो आप लोगों के लिए भी आगे के लिए रोड मैप रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री कोई नई सरकार तो है नहीं। लक्ष्य है विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। सर, जिस तरीके से इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है और लगातार सवाल जो है वो खास तौर पर जेडीयू की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं उन्हीं के साथ बिहार में भी सरकार है, तो ये आराम से विश्वासजनक है? आपको लगता है बहुत स्मूथली चल जाएगा आगे के 5 साल? बिहार में चल रहा है, यहाँ भी चलेगा। ठीक है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी ये बात की जा रही है कि राहुल गांधी को एक महत्वपूर्ण पद पर लेकर आया जाए, ऑपोजिशन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? ये उनका काम है, उसमें हमें क्या बोलना है। उनको महत्वपूर्ण दे, वो तो महत्वपूर्ण रहते ही हैं। चलिए, थे हमारे साथ गिरिराज सिंह जी जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर ही आज तमाम लोगों से बात प्रधानमंत्री ने की है। कैमरा पर्सन अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया दिल्ली। लगातार हर तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज ताजपोशी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर होनी है। नीरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, 62 साल बाद ऐसा ये संयोग एक बार फिर से बना है कि केंद्र सरकार लगातार अब तीसरी बार भी एक बार फिर से अपना कार्यकाल दोहराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेहरू के बाद तीसरे ऐसे होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है। और तब और 62 की तुलना में अगर आज की बात करें 2024 की, तो तब विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। आज अगर बात करें तो विपक्ष मजबूत भी है और कांग्रेस पार्टी
जो कि लगातार सत्ता में रहने वाली पार्टी थी, उसको चुनौती देने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी मजबूत हो गई है कि भले इस बार बहुमत से दूर रह गई बीजेपी, लेकिन एनडीए को बहुमत आया जो पहले से प्री पोल अलायंस तय हुआ था। देखिए, सरकार के लिए चुनौतियां तो होंगी, लेकिन आज की अगर बात करें 7:15 बजे के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष के अलावा जो राजनयिक है, जो डिप्लोमेट हैं भारत में, उनको तो आमंत्रित किया ही गया है। बिजनेस और हर जगत से जुड़े लोगों को भी इस 8000 से अधिक अतिथियों वाले शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। दूसरी अहम बात की नो डाउट सरकार के लिए चीजें आसान नहीं होंगी तीसरे मोदी सरकार में, क्योंकि विपक्ष मजबूत बन के उभरा, और न सिर्फ विपक्ष की अलग अलग पार्टियां भी मजबूत बन के उभरी हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगी दलों की बात करें, तो ये लोग मजबूती से बन उभरे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, वहां क्या नतीजा होगा उस पर आने वाले वक्त में सरकार का भविष्य निर्भर करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में दावा किया था कि 10 साल एनडीए की सरकार रहेगी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका रहेगी। लेकिन बीजेपी को एनडीए सरकार चलाने का अनुभव भी रहा है 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 बार लौटेंगे नीरज आपके पास, इस राजनीतिक गहराई को आज की इस पूरी तस्वीर के साथ आगे भी आपसे समझेंगे। लेकिन 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, उसमें से उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें भी रही। और उत्तराखंड की अल्मोड़ा संसदीय सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद अजय टम्टा भी पीएम के इनविटेशन पर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने मोदी के विकास कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से जो चेहरा है वो अजय टम्टा हैं, सांसद जीत कर आए हैं और भारी बहुमत से जीतने के बाद अब उनको यहाँ पर आज बुलाया गया था। किस तरह की ये कोई चर्चा हुई है क्या? जैसा कि आप सबके ध्यान में, आप सबके मेहनत और सबके प्रयास से, सबके आशीर्वाद से, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, एनडीए के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में आज अपनी सरकार जो बनी है वो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। और इसलिए आज एक कार्यक्रम में मेरा भी जाना हुआ है और उसी के निमित्त हम लोग आज कार्यक्रम में भी बैठे हुए आ रहे हैं घर पर। देखते हैं शाम तक सब ठीक रहेगा। डॉक्टर जी, आज आप भी रहेंगे क्योंकि उन लोगों को फ़ोन किया गया जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो एक क्योंकि उत्तराखंड से इस बार आपका नाम है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराखंड को काफ़ी समय इंतजार करना पड़ा है, इस बार कई सारी उम्मीदें उत्तराखंड को भी आपसे हैं। वैसे ही पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड राज्य को, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनके मेहनत से, उनके प्रवास से जो विकास हो रहे हैं वो चल ही रहे, निरंतरता से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार के रोड्स के विकास है, रेल के विकास है, पानी के विकास, हर प्रकार की सुविधाओं को देने का काम सरकार करे, वही कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी माध्यम से चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, और मोदी कैबिनेट पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी। समझिए, सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, यानी गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, साथ ही विदेश मंत्रालय की जो जिम्मेदारी होगी, जो बागडोर होगी, वो बीजेपी के हाथ में रहेगी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक बार फिर सत्ता में आ रही है, लेकिन मंत्रालय, बड़ी जिम्मेदारियां किसे मिलने वाली हैं? संभावित मंत्रियों की वो लिस्ट, वो सूची आपके सामने हम जरूर दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन ये वो बड़े मंत्रालय हैं जिनकी जिम्मेदारी बीजेपी के पास होगी। ये मंत्रालय कैबिनेट सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं और अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि ये जो बड़े मंत्रालय होंगे, जहां पर बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए बड़े कैबिनेट मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो फिलहाल बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है, यानी उसको लेकर किसी तरीके का कोई बंटवारा यहां पर नहीं होगा। और हमारे सहयोगी रवि सिंह ज्यादा जानकारी के साथ, पूरी तस्वीरों के साथ। रवि, आपकी तरफ रुख करेंगे। बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी के खाते में आएंगी और जाहिर सी बात है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने यह जीत यहां पर हासिल की है, लेकिन क्या कुछ और पुख्ता जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब उनको एनडीए का नेता चुना जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उनकी स्पीच से ही ये अंदेशा लगाया जा सकता है और साफ साफ ये नजर आ रहा था कि जो एनडीए की सरकार भले है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री और बीजेपी पूरी की जो सरकार की बागडोर है
वो अपने हाथों में ही लेना चाह रही है, क्योंकि जो 4 बड़े मंत्रालय होते हैं पीएमओ के अलावा, प्रधानमंत्री के अलावा, उसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, 4 ऐसे बड़े मंत्रालय होते हैं महत्वपूर्ण। जिसके पास ये मंत्रालय है उसी की पूरी सरकार होती है और वही सत्ता में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो फिलहाल कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जैसे रेलवे है, कृषि है, शिक्षा है, इसके अलावा हेल्थ मंत्रालय है, जो पब्लिक से सीधा जुड़े हुए हैं मंत्रालय, जिनका डेली जो बेसिस पे पब्लिक से ही कनेक्टिंग होता है। तो फिलहाल उन मंत्रालयों को भी बीजेपी यानी कि मोदी सरकार अपने सहयोगी दलों को देना नहीं चाहेगी, जिससे कि क्योंकि डिलीवर करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, बड़े मंत्रियों की होगी, जिसमें चाहे वो रक्षा मंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनकी होगी। तो फिलहाल दूसरे जो दलों के सहयोगी हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनको देना नहीं चाहेगी। फिलहाल इस जगह पर मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि एक मंत्री के जिनके पास भी फोन आया, जिनको चाय पर बुलाया गया प्रधानमंत्री कार्यालय पे, उनके घर पर आप इस तरीके से देखें कि भीड़ इसी तरीके की नजर आ रही है, चाहे वो प्रहलाद जोशी हो, गजेंद्र शेखावत हो या फिर दूसरे मंत्री हैं, उनके घर पर इसी तरीके से सेलिब्रेशन का और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो फिलहाल शाम को जब ओथ सेरेमनी होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद पोर्टफोलियो ये तय किया जाएगा कि आज किस की तस्वीर मंत्री... कुछ ऐसी ही मिली जुली तस्वीर इसको कह सकते हैं। कहीं पर उत्साह है लेकिन कुछ समर्थकों में नाराजगी भी है, कई ऐसे चेहरे भी हैं जो आज कुछ नाराज हुए हैं, लेकिन उनको भी मनाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी।